तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है नकुल धूल से, जो हाल ही में सभी इंडियन क्रिएटर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है जो मिस्टर बीस्ट के साथ उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले आप इसकी वीडियो देखो, फिर मैं इसको एक्सपोज करूंगा। भाई एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए। क्या भाई क्या दिखाना चाह रहा है कि तो हम कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को? तू वो पोज डालेंगे हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। अबे तुम बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये नहीं है भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर इनकी खुद की बूदा है नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ ऐसा लग जाए मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ रात को तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने। लोगन बोल के ऐसा ही और ये सारे तेल लगा के लाएंगे। इसमें स्टीरियोटाइप की क्या बात है? कुर्ता पैजामा हमारा पहनावा है और अगर हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें तो अच्छी बात हुई ना। जहां हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि इसी बहाने कई सारे मिस्टर बीस्ट के फैन को पता चलेगा कि इंडिया का पहनावा क्या है, वहां पे ये इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्योंकि आप में से सभी ने देखा होगा कि कई बार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री के दूसरे कंट्री जाते हैं तो वहां के लोग अपने कल्चर के हिसाब से ही उनका स्वागत करते हैं ताकि वो पूरे दुनिया में प्रमोट कर सके। पर मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट के कल्चर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है कि इसको पता ही नहीं कि हमारा पहनावा क्या है। तो आपकी इसमें क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर ये दोबारा से एक और क्लिप डालता है जहां वो थोड़ी समझदारी की भी बात करता है, तो वो आप सुन लें। भाई तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना वो बकवास सा प्रोडक्ट। तो यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है तो ये लास्ट में इंडिया आता है, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि जो गोबर ही तो है खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शेड डेवलपर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में। इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं ले लूंगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है पर वो बुद्धि एक नंबर के, वो सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है। तो जैसा कि इसने कहा कि उनके प्रोडक्ट वहां पर चल नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनके प्रोडक्ट यहाँ पे भी चलेंगे, क्योंकि उनकी प्राइस जो है ना वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। 650 रुपए का फेस्टिवल्स हैं और 350 से 400 रुपए के प्राइम के ड्रिंक्स है। हाँ अभी शुरुआत में ये हो सकता है कि थोड़ा सा हाइप बना हुआ है तो लोग इस्तेमाल कर लें। तो अगली अपडेट आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में वो अपने टीम के साथ गया हुआ है कजाकिस्तान। तो वहां के पंचिंग मशीन में वो मारता है जहां पॉइंट चल जाता है 2500 के भी ऊपर, जिसे देखते ही मुझे मैक्सटम की याद आ गई कि भले भाई वो पतला दुबला है मगर बंदे के अंदर दम तो है। खैर अगली अपडेट आ रही है एजाज खान से। तो हाल ही में वो एमएलए का चुनाव लड़ने वाला है और उसी के प्रचार के लिए वो पॉडकास्ट में गया था। तो वहां पर एंकर इससे पूछता है कि कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाने के बाद जो आपको फेम मिला उस पे आपकी क्या राय है? तो फिर जो महाराष्ट्र के होने वाले मुख्यमंत्री बोलते हैं आप खुद ही सुन लो। सॉरी बुलवाया था और बहुत सारी पब्लिक का बोलने का पॉइंट ये था कि आजाद खान साहब को वापस सोशल मीडिया में वहाँ से फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। ये कहाँ तक कैरी मिनाटी का इन्फ्लुएंस है वो वाले वीडियो से वापस आपको मतलब ट्रेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये बहुत सारे लोगों का सोचना है। भाई ये बचकाने मेरे नाम का वीडियो बनाते तो ये ट्रेंडिंग में चलते हैं। कैरी मिनाटी की वजह से हम चले होते तो ये 4 साल पहले मेरा वीडियो बनाता। क्या रोज करते हैं क्या? ट्रू भाई, ये सिर्फ स्टारों के वीडियो बनाते हैं, जो चलते हैं उनके वीडियो बनाते हैं। ये पूरब झा मतलब ऐसा खुजाऊंगा ना कई पूरब झा गिर जाएंगे, ऐसा करूंगा तो हर्ष बेनीवाल कहीं गिर जाएंगे, और ऐसा कर दिया तो कई यूट्यूबर गिर जाएंगे जो रोज करते हैं। और फिर ये कहेगा कि जनता मुझे वोट नहीं देती, ऐसी सब बातें करोगे तो क्या घंटा वोट देगी जनता तुम्हें? तो आपको क्या लगता है इस बार ये एमएलए का चुनाव जीतेगा कि नहीं? कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है थाला से। तो हाल ही में उनके ऊपर फ्रॉड की लीगल नोटिस आ चुकी है हाई कोर्ट से, जो कि उनके पुराने बिजनेस पार्टनर उनके ऊपर लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी कुछ पैसों के लिए फ्रॉड किए होंगे? कमेंट्स में बताइए। तो अगली तो बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है कि 6th क्लास से 12th क्लास तक जितनी भी लड़कियां हैं उन लोग को अब मिलेगा फ्री में सैनिटरी पैड, क्योंकि कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत गरीब परिवार से होती है और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि हर महीने सैनिटरी पैड खरीद सकें, जिस वजह से उन्हें कई सारी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो अब उन्हें ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसी बात में भाई हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लो। खैर अगली अपडेट आ रही है रश्मि देसाई से। तो जैसे बाकी बॉलीवुड की एक्ट्रेस का जब डाउनफॉल आता है तो उनको अचानक से कास्टिंग काउच याद आ जाती है, तो वैसे ही हमारी रश्मि दीदी को भी अचानक से कास्टिंग काउच के बारे में याद आ जाता है, जो कि उनके साथ 16 साल की उम्र में हुआ था। कोई इन्हें कमेंट्स में अटेंशन सीकर नहीं लिखेगा। खैर तो अगली अपडेट आ रही है। तो अगली भी बॉलीवुड से रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही वायरल जा रहा है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि हमारे एक्टर और एक्ट्रेस हमारे लिए कितने लॉयल हैं। पिज्जा सब कुछ ही छोड़ दिया था मतलब, और मैं खाते खाते बोल भी दूंगा आई एम लविंग इट। कोई शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई थी। तो आप भी फैंटा पियो और स्नैकिंग करो and all of those drinks. Just make sure there's not much sugar in it.
So dark chocolate is helping me then. Dark chocolate, yes, not the Not traditional, the traditional, sweetened ones. yeah. Yeah. So all my Yeah. food is now cooked in coconut oil. Vitamins A, D, mushroom E. Not processed foods. When you say that, nothing from a tin, from a pack. इतना tasty कुरकुरे अकेले कहाँ मुझे? शुगर डाला है? अच्छा नहीं है शुगर. Run a little Tony pizza and I promise you you're on your way. So I'm going to celebrate with Pepsi and Chespa Margarita. Time to tell you happily, Sara Jahan. खैर अगली अपडेट आ रही है रजित्रो और क्रेजी दीप के बीच में हुए भसड़ के बारे में। तो हाल ही में क्रेजी दीप ने जो वीडियो बनाया है उसमें वो ब्रूटली रोस्ट करता है रजित्रो को और लास्ट में उसी वीडियो में उसे डिस भी कर देता है। और ये वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि ज्यादा गलत कौन था। लाइव में बैठ के ये करता बस चैट चैट, लड़ाई हो गई मुझसे, इसने लीक कर दी चैट पैट। मतलब बुद्धि बालक तू क्या बच्चा है क्या, या सच में दिमाग तेरा मंदा है क्या? इतनी सारी लड़कियां है तेरी वीडियोस में, साले बैक साइड चलाता तू कोई धंधा है क्या? इंटरनेट के ये जेंजी पर असल में लैंडी, रोस्ट किया मैंने गिरी होगी इसकी पैंटी। और अगर आप मेरी ओपिनियन पूछो तो रचित्रो ने यहाँ 2-3 गलतियां की हैं। सबसे पहले उसने आधा अधूरा चैट डाला और दूसरा उसने क्रेजी दीप को मुस्कान के साथ कंपेयर कर दिया। हाँ भाई, यही मुस्कान जो किसी भी सामान के साथ शुरू हो जाती है उसका कंपेयर कम से कम क्रेजी दीप से तो मत करो। चलो मान लिया कि क्रेजी दीप से ज्यादा इसके ब्रांड हो सकते हैं, पर इसके करियर ही 4 दिन का है, ये भी तो बताओ। खैर अगली अपडेट आ रही है राज सहानी से। तो हाल ही में उसने कंफर्म कर दिया है कि उसकी अगली पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट उसके गेस्ट होंगे। तो अगली अपडेट आ रही है 15 नवंबर से। तो 15 नवंबर को लॉन्च होने वाला है टेक बर्नर का स्मार्ट वॉच। प्लस पीहू के पापा ने भी पोस्ट डाला है कि वो भी 15 नवंबर को कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चीज हमें अपनी वीडियो में इंप्रूव करनी चाहिए वो हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सके।